बच्चों जय हिंद। बच्चों आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और भी आगे करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व कराए थे और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ओके, जो कि सारे कॉन्सेप्ट मैक्सिमम बच्चे मैंने कवर कर दिए थे लास्ट क्लास में। अभी जो कॉन्सेप्ट मान लीजिए बच्चे हैं उसको हम क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ बच्चों एक्स टू द पावर सो डैट, इसका जो क्वेश्चन है मुझे बच्चों शो करना है, सो डैट या प्रूव डैट एक्स टू द पावर ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स टू द पावर बी प्लस सी होल स्क्वायर एक्स टू द पावर सी प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू मुझे बच्चों 1 प्रूफ करनी है, ओके। अब समझिएगा ध्यान से, बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे तभी समझ में आएगा। बच्चों जो पावर्स होता है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, जो सबकी पावर टू पावर सेम है, क्लियर है। तो मैं बच्चों क्या कर सकता हूँ, हम सिर्फ क्या करेंगे, LHS पार्ट को बच्चों सॉल्व करते हैं। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर, बच्चे देखिए a प्लस बी है और उसकी पावर 2 है, तो ये 2a प्लस बी में मल्टीप्लाई कर जाएगा, मीन्स क्या होगा 2a प्लस 2b होगा इंटू एक्स की पावर में। सेम ऐसे ही इस 2 का भी b प्लस सी में मल्टीप्लाई होगा तो 2b प्लस 2c होगा। सेम ऐसे इस 2 का c प्लस a में मल्टीप्लाई होगा तो 2c प्लस बच्चों क्या होगा 2a अपॉन x टू द पावर a x टू द पावर b बच्चों होल पावर 4 है, तो ये पावर जो 4 है सभी में सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बच्चे x टू द पावर क्या होगा 4a, x टू द पावर 4b और x टू द पावर बच्चों क्या हो जाएगा 4c। क्लियर सभी बच्चों को। अब ध्यान दीजिए बच्चे, सभी में देखिए बेस x सेम है, ये भी x है, ये भी x बच्चों, ये भी x है। अगर सभी का बच्चों बेस सेम होता है तो पावर हम ऐड कर लेते हैं, तो x की पावर में क्या आएगा 2a प्लस 2b। बेस लिखते हैं भाई, जो बेस आपके पास x है इसको बच्चों बेस x लिख लेंगे और सारे पावर्स को ऐड कर देंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a, ओके। और अपॉन बच्चों क्या है, अपॉन में ध्यान दीजिए x टू द पावर बेस, देखिए यहाँ पे देखिए बेस x है, बेस x मतलब सभी का बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे हम लोग तो क्या आएगा 4a प्लस 4b प्लस 4c, ओके। नेक्स्ट समझिए आगे बच्चों, x टू द पावर ध्यान दीजिए यहाँ भी 2a है बच्चों और यहाँ भी 2a, तो 2a प्लस 2a 4a, यहाँ भी 2b है, यहाँ भी 2b है प्लस 4b हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 2c है और ये बच्चों 2c है, 2c प्लस 2c 4c हो जाएगा अपॉन नीचे देखिए x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, नीचे सेम है। तो आपको बच्चों दिख रहा होगा ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, बच्चों एक कैंसिलेशन हो जाएगा और कैंसिल बच्चे हो करके इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इक्वल टू 1, जो कि बच्चे क्या आ गया RHS मतलब राइट हैंड साइड, क्योंकि आपको बच्चों 1 इक्वल प्रूफ करना था। तो प्लीज़ इसको नोट करिए। ओके तो आप अपने फ़ोन में बच्चे स्क्रीन शॉट ले करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो इसको आप अच्छे से स्क्रीन शॉट ले करके अपने फ़ोन में आप साथ साथ में अपने मोबाइल में फ़ोन में स्क्रीन शॉट ले करके आप कॉपी में नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं तो जो 38 क्वेश्चन लेके चलेंगे अब हम लोग 38 क्वेश्चन नंबर समझिएगा। इसके जो भी पार्ट हैं हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए इसका बच्चे पार्ट देखिए थर्ड पार्ट थोड़ा सा टफ माना जा सकता है बच्चों, x टू द पावर a इंटू ए माइनस बी अपॉन x टू द पावर a इंटू ए प्लस बी, ये बच्चे फर्स्ट पार्ट है, ओके। डिवाइडेड अपॉन x टू द पावर b इंटू बी माइनस ए अपॉन x टू द पावर b इंटू बच्चों b प्लस ए है, ओके। और होल टू द पावर बच्चों क्या है, इस पूरे की पावर जो है क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी है और मुझे 1 शो करना है, सो डैट इसकी जो वैल्यू बच्चों आ रही है, सो डैट इसको प्रूफ करना है ये इक्वल टू 1 आ रहा है। इज क्लियर और नॉट। थोड़ा सा अगर आपको कम दिख रहा है थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं हल्का सा, अब आपको पूरा दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए सब कुछ क्वेश्चन सारे सेम है, पैटर्न कॉन्सेप्ट बच्चों सबका सेम ही है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं।
ध्यान दीजिए। तो बच्चों सेम है, शुरुआत करते हैं। एलएचएस को हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एक्स टू द पावर ए इंटू ए माइनस बी, एक्स टू द पावर ए इंटू ए प्लस बी, क्लियर है, बी इंटू बी माइनस ए, बी इंटू, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब बच्चों देखिए एक्स, ये बच्चे आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। जो ये आप देख रहे हैं ए इंटू, इसको बच्चों आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, और ए इंटू बी ए बी, अपॉन समझिए अपॉन एक्स, ऐसे ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी प्लस ए बी हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, आगे समझेंगे। डिवाइडेड को अभी हम मल्टीप्लाई में करेंगे, एक्स बी इंटू बी स्क्वायर, और बच्चे बी इंटू ए माइनस बी ए, अपॉन एक्स बी इंटू बी। देखिए बच्चों हम b इंटू बी प्लस ए का करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, b इंटू बी स्क्वायर, और b इंटू बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस बी ए आएगा, प्लस बी ए। ओके, अब समझिए। और बच्चों इसकी होल पावर बता दीजिए कितनी है। बच्चे होल पावर a प्लस बी को नहीं भूलना है, क्लियर है, आगे समझिए। एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी। बच्चों अगर हम चाहें इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी, क्लियर है। जैसे बच्चों अगर आप इस x, जो आपको ये x दिख रहा है, इस x को अगर आप ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाएंगे, मीन्स इनटू x की पावर में आप मान लीजिए करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो करना कुछ नहीं है, इसी में लग जाएगा माइनस। भाई इसके पहले हम आपको बताया थे प्रॉपर्टी, बच्चे मान लीजिए 1 अपॉन मान लीजिए लिखा है m प्लस एन, बच्चे x की पावर में क्या आएगा, माइनस m प्लस एन आएगा। मीन्स अगर बच्चों इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे, x ऊपर लिखते हैं तो नेगेटिव पावर लग जाएगा। सेम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट पे हमने क्या किया, x की पावर बच्चे लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर में माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी लग जाएगा। अब समझिए यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, हम डिवाइडेड को हटा करके लगा देंगे मल्टीप्लाई, और होता क्या है, रिवर्स होता है बच्चों। x की पावर में क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी ए, बच्चे x की पावर में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस बी ए आ जाएगा, क्लियर है। और बच्चे इसकी होल पावर देख लीजिए, होल पावर बच्चों a प्लस बी चल रही है, ये तो किसी काम का नहीं है, तो इरेज कर देते हैं, क्लियर है, आगे समझिए। बच्चों देखिए सबका अगर हम बेस की बात करें, x लिख लेंगे तो पावर ऐड होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी हो जाएगा। मल्टीप्लाई में x की पावर बच्चों बी स्क्वायर प्लस बी ए, और ध्यान दीजिए बच्चे हम इस x को भी, इस x की जो पावर है इसको बच्चों ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी पावर नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर और माइनस बच्चों बी ए आ जाएगा, क्लियर है। और बच्चे होल पावर समझिएगा, इसकी होल पावर बच्चों a प्लस बी साथ में चल रहा है, उसको रहने देंगे। अब समझिए तो बच्चों a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मैच कैंसिल कर दिया हमने, x की पावर माइनस ए बी और माइनस ए बी। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबको दिख रहा होगा। तो बच्चे x की पावर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बच्चे हो जाएगा 2ab। ओके, अब आप सेम बात यहाँ समझिएगा, इंटू एक्स की पावर। देखिए बच्चों अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे सेम, क्या होगा, बी स्क्वायर और प्लस बी ए। देखिए भाई ये बी स्क्वायर प्लस बी ए है बच्चों, और माइनस क्या होगा बोलो, माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी ए होगा, क्लियर है। और बच्चे होल पावर देखिए ध्यान से, होल पावर बच्चे क्या है, a प्लस बी है। चेक कर लीजिए आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये क्लियर, अब सबको दिख रहा होगा। एक बार मैं इसको फिर से बच्चे लिख देता हूं मैं, एक मिनट, तो ठीक है नो प्रॉब्लम। x की पावर माइनस 2ab हो चुका है बच्चों, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे रेस लगा देते हैं, और यहाँ पे लगा देंगे इसकी पावर बच्चों क्या है, a प्लस बी है, होल पावर a प्लस बी है, लगा देंगे सेम ऐसे ही। अब आप बात समझिए बच्चों, माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ध्यान दीजिए x की पावर बच्चे है माइनस 2ab, और देखो बच्चों बी ए और ये बी ए, ये प्लस 2ab हो जाएगा। और उसकी बच्चों पावर क्या है, ध्यान दीजिए पावर a प्लस बी चल रहा है हमारा, तो बच्चे x की पावर देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2ab प्लस 2ab। आप ध्यान दीजिए
x की पावर यहाँ से -2ab आया, ये लिखा हुआ है। अब बच्चों -b² प्लस b² कैंसिल हो गया, ओके। अब ba प्लस ba, देखो ये ba है बच्चों, ये भी ba, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2ba मतलब 2ab, बात एक ही है। अब देखिए 2ab बच्चों कैंसिल कर दिया हमने। अब यहाँ x की पावर बच्चों क्या आ जाएगा 0, x की पावर क्या आ जाएगा 0 और होल पावर a प्लस b है। अब मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, किसी की पावर 0 बच्चों, किसी की पावर 0 वैल्यू क्या होती है, बोलो भाई, इसकी बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और उसकी पावर a प्लस b। और बच्चों 1 टू द पावर समथिंग वैल्यू 1 ही होती है, 1 की पावर बच्चे कुछ भी हो वैल्यू क्या होगा 1। मैंने कहा 1 टू द पावर 0 वैल्यू 1, 1 टू द पावर p वैल्यू 1, 1 टू द पावर a प्लस b वैल्यू 1, 1 टू द पावर a प्लस b प्लस c प्लस d वैल्यू 1 होगी। तो बच्चे आप याद कर लीजिए 1 टू द पावर समथिंग होगा, वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इक्वल टू 1 आ गया, जो कि बच्चे RHS के इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके आगे चलते हैं। बच्चे स्क्रीनशॉट ले करके अपने फ़ोन में आप लोग अपना नोट करते रहिएगा। कुछ क्वेश्चन नंबर लेके चलते, 39 नंबर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे बच्चे इसमें भी वही सेम बात है, सो डैट प्रूफ करना है मुझे a टू द पावर -1, a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर -1 अपॉन a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1 इक्वल टू 2b² अपॉन b² माइनस a²। बच्चों ये मुझे प्रूफ करना है, तो इस क्लियर। आइए टेकिंग लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग LHS। तो जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। आप मुझे बताइए बच्चों, अगर मान लीजिए कभी ऐसा लिखा है a टू द पावर -1, तो बच्चे इसको मैं 1 अपॉन a की पावर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर बच्चे नेगेटिव है, नीचे लाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 अपॉन a की पावर बच्चे क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कुल मिला के 1 अपॉन a लिख सकते हैं। तो आप बच्चे याद रख कर लेंगे, तो b टू द पावर -1 को 1 अपॉन b लिखा जाएगा, a टू द पावर -1 को बच्चों बोलो 1 अपॉन a लिखेंगे। क्लियर, ये सबको पता होगा, इसको मैं कोई इसका मतलब नहीं है, ये बात सबको पता है, फिर भी मैंने बता दिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में। आगे समझते हैं सवाल को। तो बच्चे a टू द पावर -1, या ऐसा कर लीजिए दोनों में a टू द पावर -1 बच्चे कॉमन है, ध्यान दीजिए बच्चे। a टू द पावर -1 यहाँ भी है, a टू द पावर -1 यहाँ भी है, बच्चे दोनों में a टू द पावर -1 मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो क्या होगा 1 अपॉन a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1। क्लियर है। अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तभी हम आपको ऐसा बता रहे हैं, एलसीएम लेके सॉल्व किया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब समझिए a टू द पावर -1 बच्चों, इसको लिखेंगे 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, यहाँ भी 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b लिखेंगे, बता दिया मैंने अभी भाई। a टू द पावर -1 को मैं 1 अपॉन a लिख सकता हूँ। क्लियर है, समझिए। तो बच्चों यहाँ भी a टू द पावर -1, देखिए नीचे आप सॉल्व करेंगे, नीचे हो जाएगा a भी हो जाएगा एलसीएम, a इंटू बी एलसीएम, तो b इंटू 1 b, a इंटू 1 प्लस a। सेम बच्चों यहाँ भी a इंटू बी हो गया एलसीएम, b इंटू 1 b, a इंटू 1 माइनस a हो जाएगा। क्लियर है। अब समझिए बच्चों a टू द पावर जो -1 ये देख रहे हैं आप, ये a टू द पावर जो -1 लिखा हुआ है, इसको नीचे 1 अपॉन a लिख सकते हैं। अभी रिवर्स होगा बच्चे, ए बी ऊपर जाएगा तो ए बी अपॉन क्या होगा a प्लस बी। देखो b प्लस a को a प्लस बी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अच्छा ऊपर भी ए बी अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, ये b माइनस a हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझिए। इसके आगे देखिए 1 अपॉन a बच्चों, दोनों में देखो अब दोनों में ये a b है और ये भी बच्चों a b है, अब दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा a b, तो बचेगा क्या 1 अपॉन बच्चों जो ये लिखा है a प्लस बी, इसको चाहो तो रिवर्स करके b प्लस a लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, और प्लस 1 अपॉन b माइनस a लिख सकते हैं। तो बच्चे देखिए a से a कैंसिल, a कट जाएगा,
तो ये भी हो गया b, और दोनों का एलसीएम क्या होगा b प्लस ए, और क्या होगा b माइनस ए, तो बच्चे b माइनस ए इंटू वन, यहाँ हो जाएगा b माइनस ए, और b प्लस ए इंटू वन, यहाँ बच्चों प्लस b प्लस ए हो जाएगा। देखिए b माइनस ए प्लस ए कैंसिल, b प्लस बी, देखो बच्चों ये ऊपर आ गया 2b। अब सब बच्चों को पता है, ध्यान देना, वो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बच्चे फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। सबको देखिए ध्यान से, मान लीजिए बच्चे p प्लस क्यू लिखा हो और p माइनस क्यू, तो आप इसको p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए m प्लस एन, सॉरी देखो बच्चों m प्लस एन लिखा हो और m माइनस एन, तो बच्चों इसको मैं m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोथ आर सेम ऑन द सेम पैटर्न बच्चों, b प्लस ए बी माइनस ए को मैं b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, जो प्रूफ करना था लगभग प्रूफ हो चुका है, एक स्टेप और बचा है बच्चों, 2b इंटू बी, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन, आप देखिए b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, या इक्वल बोल सकते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ओके, प्लीज नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुछ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एक्सरसाइज के बाद क्वेश्चन में गिवन है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बच्चों हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन। जो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन बच्चे हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, इसमें भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ऐसा बच्चे बताते हैं सर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम सेल्फ असेसमेंट में से क्वेश्चन देखिएगा, सब बच्चे ध्यान देंगे। जो टफ है बच्चे उसी को हम बता देते हैं, बाकी आप लोग जो कमेंट करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बच्चों 6 नंबर, कैन आई प्रूव डैट, ये भी प्रूव करना है, प्रूव डैट 5a टू द पावर 1/3 प्लस 27 टू द पावर 1/3, जो इस पूरे की होल पावर 3 है, ध्यान देना होल पावर 3, ओके क्लियर है। और बच्चे इस पूरे की होल पावर, कंप्लीट की होल पावर उन्होंने दिया है 1/4, इसकी वैल्यू मुझे 5 शो करनी है। तो सब बच्चे बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इस सिंपल को, इस क्वेश्चन को देखते उड़ा देंगे, समझिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों 5 लिख लेंगे, 8 बच्चों इस 8 की प्लेस पे बोलो क्या लिख, बोलो भाई क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और उसकी पावर बच्चों 1/3 पहले से था। ओके बच्चों इस 27 के प्लेस पे मैं 3 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, बोलो 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और उसकी बच्चों पहले से पावर क्या है, बोलो भाई पहले से पावर बच्चों 1/3 है, क्लियर है। और ध्यान देना इस बच्चे पूरे की पावर बोलो भाई 3 है, और फिर एक पावर और दिया क्वेश्चन में 1/4, इसको नहीं भूलना है भाई, 1/4 भी क्वेश्चन में गिवन है पावर। फिर समझिएगा हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया हुआ है, जो बच्चों लिखा हुआ 8, समझिए लिखा हुआ 8, बच्चे 8 के प्लेस पे लिखा है 2 टू द पावर 3 लिखा हुआ है, ओके। और उसकी पावर क्या 1/3 सेम एज इट इज मैंने लिख दिया है, ओके। फिर समझिएगा 27 बच्चों 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, बोलो भाई 27 को मैं 3 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, और उसकी पहले से पावर बच्चे क्या है 1/3 है, मैंने 1/3 सेम एज इट इज रोक दिया जैसे वैसे था, ओके। बच्चों इस पूरे की पावर देखो, ये पावर क्या दिया गया है 1/3, तो हम इस पूरे की पावर देखो होल क्यूब है, बच्चे पूरे की पावर मैंने होल क्यूब लगा दिया है, और ये पावर 1/4 वैसे लिखा है जैसे मैंने वैसे लिख दिया, ओके। अब समझिएगा 3 कैंसिल, और ये भी 5, सॉरी ये जो 5 बच्चों हैं ये भी 5 अंदर में ही है, ध्यान देना ये बच्चे 5 जो है ये अंदर में ही है, राइट, ये तो मिस्टेक हो जाएगा सॉल्व करने में। 5
जो 3 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा है 2, क्या बचा है यहाँ पे 2, प्लस ये भी 3 3 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 3, ओके, होल पावर 3 है और पावर समझे बच्चे 1/4 अब रह जाएगा। जो 5 2 + 3 5 की पावर 3 और होल पावर बच्चों है 1/4। फिर समझिएगा बेस सेम ये भी 5 है, ये 5 की पावर 3 है बच्चों, यहाँ पे 5 की पावर 1 हम मान सकते हैं। अगर बेस सेम होता है बच्चों तो पावर ऐड हो जाता है, तो 5 की पावर में 1 + 3 होगा और होल पावर बच्चों 1/4 है, तो 5 की पावर में 1 + 3 ये 4 होगा और देखिए 1/4 बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के कितना आ गया 5, जो कि RHS आ जाएगा राइट हैंड साइड। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन देखिए। 6 बच्चे मैंने बता दिया है, 7 भी सेम आपसे कर लेना, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे मैंने यूट्यूब पे बता दिया है। 9 जो है बच्चे डे फर्स्ट आप देखिए, डे 1 वीडियो 9 क्वेश्चन मैंने उस पर सॉल्व करा दिया था, 9 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल है। 10 जैसे मैंने बताया था, चलो 10 का मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का समझिए, सेकेंड पार्ट बच्चे हो जाएगा, देखने में बहुत टफ लग रहा है, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने अभी बताया क्वेश्चन वैसे सेम एज इट इज है। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताता हूँ, 10 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हल्की सी बच्चे प्रॉब्लम आप लोग को हो सकती है। 1/1 + x टू द पावर a - b प्लस 1/1 + x टू द पावर जो b - a, इसकी वैल्यू हमको मुझे 1 प्रूफ करनी है, इसको भी शो करना था, सो डैट। तो सेम बात है बच्चों, क्या करना होगा, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग, तो क्या होगा 1/1 + x टू द पावर a - b प्लस 1/1 + x टू द पावर b - a। क्लियर है? अब समझिए, तो 1/1 + x, हम चाहें तो इसको बच्चे सॉल्व किया जा सकता है। एक काम करिए, इसको लिखिए x की पावर a × x की पावर -b लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, बात एक ही है भाई। देखो बेस हमने इसको ब्रेक कर दिया है, आप खुद समझिए बच्चों। से मान लो लिखा x की पावर 7, मैं चाहूँ तो उसको तोड़ सकता हूँ, कैसे, x की पावर 3 × x की पावर 4, बेस सेम होता है बच्चों, पावर फिर से ऐड हो जाएगा, बात एक ही है, हम चाहे ब्रेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे आप खुद समझिए, मान लीजिए लिखा है x की पावर में, समझिएगा बता रहे हैं m - n, तो बच्चे x की पावर m × x की पावर -n मैं लिख सकता हूँ, बात एक ही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, x की पावर a - b, तो x की पावर a × x की पावर -b लिखा जा सकता है, प्लस सेम यहाँ भी 1/1 + x की पावर b × x की पावर बच्चे -a, यहाँ भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ में आ रहा होगा। 1/1 + x की पावर a, बच्चे जब x की पावर b नीचे लाएंगे x की पावर a के, बच्चे ये पावर नीचे आएगा, ध्यान देना, तो बच्चे ये पावर अपॉन में क्या होगा, x की पावर +b हो जाएगा। सेम यहाँ समझिए, 1/1 + x की पावर b रहने दीजिए, x की पावर बच्चे a नीचे ले आओ इस बार, बच्चे यहाँ पे x की पावर a जब आएगा नीचे, ये x की पावर b है, तो बच्चे x की पावर a अपॉन में +a आ जाएगा। इट इज क्लियर और नॉट? आगे समझिए, अब समझिए, इक्वल टू 1/ बच्चों x की पावर b नीचे हो जाएगा LCM। अगर हम सिर्फ इतने को सॉल्व करें तो इस पार्ट को, x की पावर b हो गया LCM, तो x की पावर b × 1 x की पावर b प्लस x की पावर a, बोलो भाई, ओके। आगे समझिए, ऐसे यहाँ भी 1/ x की पावर बच्चे a हो गया LCM, x की पावर, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अब, x की पावर a LCM हो जाएगा, तो x की पावर a × 1, तो बच्चे x की पावर a आ जाएगा और प्लस x की पावर भी जैसे वैसे रहने देंगे। अब इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा रिवर्स होगा, तो बच्चे x की पावर b अपॉन x की पावर b प्लस x की पावर a, रिमेनिंग पार्ट, ऐसे ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा x की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b।
बच्चों ये भी देखिए, ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों का एलसीएम भी सेम हो जाएगा, तो एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी एलसीएम भी हो जाएगा। ऊपर देखिए एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए दोनों ऐड हो जाएंगे, मीन्स एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। बच्चों जो ऊपर है वैसा ही नीचे है, कैंसिल हो जाएंगे बच्चे, कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 1, जो कि RHS के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्लियर है, नोट करिए। और बच्चे थोड़ा वीडियो लंबी कर देंगे बिकॉज आज हमें इस चैप्टर को क्लोज कर देना है, बिकॉज इस चैप्टर में मैक्सिमम मैंने जो टफ क्वेश्चन थे सारे कॉन्सेप्ट थे डिस्कस कर दिए हैं, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। आप धैर्य पेशेंस के साथ वीडियो आराम से देखिए, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए समझते हैं बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 के कुछ पार्ट में बताता हूँ। 13 में तो बच्चों कह रहे हैं इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x in the following in each of the following। तो कुछ क्वेश्चंस में हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए आप, थर्ड बच्चे कह रहे हैं 3/5 होल पावर x, बच्चों 5/3 होल पावर 2x इक्वल टू 1 to 5/27। ये आपसे इसमें बच्चों बोला जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, अब समझिए। पहले बच्चे हम इस पर फोकस करते हैं, इस पर। बच्चे कहने के 3/5 लिखा है, तो बच्चे इसको भी 3/5 के रूप फॉर्म में लिखिए। बच्चे 5 लिख दीजिए, 5/3 होल पावर 3 लिख सकते हैं। बोलो भाई, क्योंकि बच्चों 5 to the power 3 की बात करेंगे तो ये 1 to 5 होता है। तो भाई 1 to 5 को बच्चों मैं 5 to the power 3 लिख सकता हूँ, मतलब मीन्स 5 into 5 into 5, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आप सोचेंगे सर आपको कैसे पता चला, तो बच्चों आपको भी समझ में आ जाएगा, बस आप भी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने 27 को हम 3 to the power 3 लिख सकते हैं। तो दोनों लिख लिया हमने, तो 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, दोनों बच्चों क्या है, पावर सेम है, तो 5/3 की होल पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझिए। इसको बच्चों वैसे लिख लीजिए, 5/3 होल पावर बच्चों रहने दीजिए 2x, और यहाँ पे देख समझिए, यहाँ बच्चों लिखेंगे 5। देखो इसमें मैंने आपको बताया था इसके पहले, 5 ऊपर भेजेंगे और बच्चों 3 नीचे लेके आएंगे, तो ये पावर जो प्लस x है बच्चे ना, ये नेगेटिव में हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 है, बच्चों का बेस सेम होगा तो पावर ऐड कर देंगे, -x + 2x, और यहाँ भी 5/3 की होल पावर 3 चलने दीजिए। तो बच्चों 5/3 -x + 2x, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ पे 5/3 की होल पावर 3। बच्चों ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 है, दोनों का देखिए बेस सेम हो गया। अगर बेस सेम हो गया तो पावर आपस में कंपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगला स्टेप जो होगा लिख सकते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग द पावर। अब बच्चों अगर पावर को कंपेयर करेंगे, यहाँ से जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है, नोट करिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी जी। क्वेश्चन नंबर देखिए, 4th नंबर देखिए, 13 का 4th पार्ट समझिए। 2 to the power बच्चों क्या है, x - 7, और 5 to the power बच्चों है x - 4, यह 1250। अब आपसे बोल रहे हैं कि इसमें बताइए x की वैल्यू क्या होगी, आपसे बोला जा रहा है, समझिएगा। देखो थोड़ा हम दिमाग बच्चों लगाते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा अपना माइंड यूज करना पड़ता है। अभी मैं बताया था आपको 2 to the power बच्चों रहने दीजिए x - 7 और 5 to the power x - 4। आपको बच्चों दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे आपने पावर क्यों नहीं ऐड किया। तो बच्चे पावर नहीं ऐड कर सकते बिकॉज ये बेस 2 पर बेस है, और बच्चे बेस 2 पर बेस 5 पर है, दोनों का बच्चों बेस नहीं सेम है। अगर बेस सेम होता तो बच्चे हम पावर को भी ऐड कर देते, तो ऐसे पावर नहीं ऐड करेंगे। अब समझिए
बच्चों एक्स ये जो लिखा हुआ है इसको हम 125 दिख रहा है हमको, तो बच्चे 125 मल्टीप्लाई में 10 चाहे तो लिख सकते हैं। बोलो भाई 125 मल्टीप्लाई आप 10 यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे समझिए हम 2 टू द पावर x माइनस 7 5 टू द पावर x माइनस 4। बच्चे 125 जो लिखा हुआ है अभी मैंने बताया था इसको हम 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। फर्दर बच्चों 10 भी तो मेरे पास है, तो 10 को मैं 5 मल्टीप्लाई चाहूँ तो 2 लिख सकता हूँ, बोथ आर सेम। 2 टू द पावर x माइनस 7 5 टू द पावर x माइनस 4। बच्चों मैं 2 को लिखता हूँ पहले, 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले, और देखिए 5 की पावर 3 है और 5 है जिसकी पावर बच्चों क्या होगा 1। दोनों का बेस सेम है, अगर बच्चों बेस सेम होगा तो ये पावर हम ऐड कर देंगे 3 + 1, बच्चे पावर क्या होगी ऐड हो जाएगा। अब डायरेक्ट कर सकते हैं इस बात को 2 टू द पावर x माइनस 7 5 टू द पावर x माइनस 4, 2 की पावर 1 है इंटू 5 की पावर बच्चों 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये भी 2 की पावर में समथिंग है, ये भी 2 की पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए 5 की पावर समथिंग है, 5 टू द पावर x माइनस 4 है, बच्चों ये भी 5 टू द पावर 4 है, दोनों का बेस सेम होगा तो बच्चों हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही सेम बात है, कंपेयरिंग दी पावर ऑफ 2 और किसी एक को करेंगे आंसर आ जाएगा 5 रिस्पेक्टिवली। बच्चे हम क्या करते हैं 2 या 5 की पावर किसी एक की पावर को हम कंपेयर करेंगे, समझिएगा यहाँ पे। बच्चे 2 की पावर क्या है बोलो भाई x माइनस 7, इधर इस साइड में बच्चों 2 की पावर क्या है x माइनस 7, और यहाँ 2 की पावर बच्चों क्या है 1, तो बच्चे 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 की पावर में जो होगा और यहाँ 2 की पावर में जो होगा दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो बच्चों x इक्वल टू 7 वहाँ भेजिए तो 1 + 7, तो x को बच्चों क्या आ जाएगा 8, यहाँ से भी x की वैल्यू 8 ही आ रही है। ओके आगे समझिए बच्चों 5 की पावर में अगर हम बात करें x माइनस 4 है, आगे समझिएगा ध्यान से। अगर हम अगला कंपेयर करें बच्चों 5 की पावर क्या है बोलो x माइनस 4, और यहाँ 5 की पावर में है, यहाँ बच्चों 5 की पावर क्या है 4 है, ये बात एक ही है। यहाँ से भी x की वैल्यू 4, उसको वहाँ भेजिए 4 + 4, तो यहाँ भी x वैल्यू क्या आ जा रही है 8 ही आ जा रही है। तो बात एक ही है, चाहे जैसे आप करेंगे आंसर सेम आएगा। बच्चों यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आएगी। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको भी, ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। क्लियर है, तो ओके बच्चों क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। आप बढ़िया से देख करके वीडियो नोट्स बनाते रहिए। बच्चों अगर वीडियो में कुछ और भी आपको पूछना है, कोई और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, और जो आपके और भी दोस्त हों फ्रेंड्स हों सबके पास वीडियो बच्चे शेयर करिए ताकि उनका भी प्रॉफिट हो, भी वीडियो देख करके अपने स्टडी को जारी करें और बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छे फॉर्म में अपने तैयारी को करें। ओके तो बच्चों थैंक यू, क्लास में क्लोज करते हैं। थैंक यू।